हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विद्यापीठ चैनल। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स 2022 फटाफट डॉट कॉम सीरीज के तहत 15 सेट के 750 एमसीक्यू को कवर करेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 1 करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। कथन बी, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। कथन सी, बेलारूस, बोस्निया हर्जगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो दोस्तों 3 का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। और दोस्तों वाडा का हेड क्वार्टर आपको याद रखना है, इसका हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 4, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। और दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री भी कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों 5वां का सही उत्तर हो जाएगा लेह। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस यानी सिलेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7, पहली बार चंद्रमा पे सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर चंद्रयान द्वितीय। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए, वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके थे। कथन बी, वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 98 भी रह चुके हैं। सी, उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी कथन सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन 1, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कथन बी, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कथन 3, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्सुकी नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कथन 4, अमेरिका के बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाली 5वीं व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में नोबेल मिला था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 10, INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन प्रथम, INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। ये कथन सही है। कथन द्वितीय, इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन
1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पे उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के बारे में और भी बातें याद रखना है। इन्होंने आजाद रास्ता फाउंड किया था और राजेंद्र प्रसाद की एक बुक थी इंडिया डिवाइडेड, और राम मनोहर लोहिया की एक बुक की नाम याद रखना आपको, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और जगजीवन राम के बारे में इस बार 67 में क्वेश्चन भी पूछ रखा था कि फर्स्ट लेबर मिनिस्ट्री कौन थे, तो जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों 12 का सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। तो दोस्तों यहाँ पे और भी बातें यहाँ ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश में, उज्जैन कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS कुआफू फर्स्ट को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 13 का चीन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? जो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोढेरा, गुजरात। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, मोढेरा में आपका सन टेम्पल भी है, और सन टेम्पल से एक बात और ध्यान रखिएगा, कोणार्क सन टेम्पल का चित्र आपके ₹10 पे भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके में 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पे है। स्टेटमेंट द्वितीय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बन गया है। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना स्काई शुरू की है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा स्काई किसने किया है? तो राजस्थान सरकार ने किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे का जांच करेगी? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी पूर्व CJI KG बालाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, इंदौर लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। कथन द्वितीय, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया है। तीसरा, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्यों के रूप में उभरा है। चौथा कथन देखते हैं, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य में उभरा है। तो दोस्तों 19 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कथन 1 और 3 सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा USA। 21, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसी अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो इसका 21 का सही उत्तर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा मतदाता जंक्शन।
हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ देश में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा बी, भावनगर, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़। क्वेश्चन नंबर 25, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ए, निकोल ओनापू मान। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीन उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो ये अपना प्यारा देश भारत बन गया है। और दोस्तों 26 पे एक बात ध्यान रखनी है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय अभी कौन है प्रेजेंट में? तो कंज्यूमर पीयूष गोयल है। कौन है अभी? तो पीयूष गोयल, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण गरीब परिवारों के रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पे 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश की शुरुआत की गई है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा बी, युवा 2.0। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रचंड। 30 देखते हैं। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर विवेक लाल। नेक्स्ट देखते हैं। शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाए आपका बी, अंजेला मर्केल। क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 से 22 के लिए किसे नामित किया गया है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा मुमताज खां। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। 34, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट
से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता है। बी, राजपथ का नाम अब बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। सी, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी ऑप्शन सही है। 36, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एटन जेलिंगर को दिया गया। कथन दूसरा, साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नेक्स, जो कि फ्रांस की है, को दिया गया है। तीसरा, मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो को दिया गया है। तो दोस्तों इसमें 36 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। दोस्तों एक दो बात यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि नोबेल प्राइज फर्स्ट इंडियन को किसे मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गीतांजलि के लिए मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। 37 देखते हैं, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 38, पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर माधव हरदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 5वीं सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 40, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराक ओबामा। 42, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हेनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया गया? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। हम लोग आगे बढ़ते हैं 43 की ओर। 43 क्वेश्चन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वेड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का क्या नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, CERVAC, केरवी-वैक। तो सीरम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका पुणे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 44, ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 देश में सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी। क्वेश्चन नंबर 45, निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया है। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो डैश में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 10-12 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा से एक चीज और याद रखना है आपको, यहाँ पे बुद्धा यूनिवर्सिटी के लिए कुछ स्कीम लाया गया है। कुछ 47 देखते हैं हम लोग, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए
किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा भारत। 48 पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अपेक्षा फर्नांडिस। 49 किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक। अशोका, ये याद रखिएगा। आज के सेट का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 50 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश से कुछ बातें याद कर लेते हैं हम लोग। तो बांग्लादेश और इंडिया के साथ कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जो कि पहला है एक्स संप्रीति एक्स, दूसरा बोंगो सागर। तो दोस्तों आज का हम लोगों का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।